बताइए वैसे संजय जी, केजरीवाल जी ने आज बार बार कहा मुझे ख्याल आया। एक ख्याल भी गजब की चीज है, चुनाव के वक्त बड़ा परेशान करती है। वरना सोचिए ना, इतने दिन से लक्ष्मी पूजा को पहली बार तो कर नहीं रहे हैं, सब हम सब करते आए हैं। एक चुनाव के टाइम ही, गुजरात में चुनाव के टाइम ही आप लोगों को याद आया ये सब कुछ। हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले वक्त में इंडिया में अब बहुसंख्यकवाद की राजनीति ही चल रही है। यही आप लोगों की रीडिंग है, और इसीलिए उस इमोशन को एनकैश करने का ये तरीका है। सीधा सीधा सवाल पूछ रही अंजना जी बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी हमारे मित्र सुधांशु जी ने बताई। आज ये बता रहे हैं कि भारत में तो मोदी जी की सरकार है ही नहीं है, भारत में भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है, भारत में आरबीआई के गवर्नर जो है वो सरकार को चलाते हैं। अरे भाई, एक पॉलिटिकल विल, एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत होती है निर्णयों में। आपको कोई बात कहिए तो कभी आप सुप्रीम कोर्ट पे चले जाते हैं, कभी आप आरबीआई के गवर्नर पे चले जाते हैं, कभी एनजीटी पे चले जाते हैं। आपकी खुद की कोई सरकार है कि नहीं है? आपसे बेरोजगारी पे बात करो तो आप दूसरी सरकार का हवाला देने लगते हैं, महंगाई पे बात करो तो दूसरी सरकार का हवाला देने लगते हैं। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये आरबीआई का गवर्नर तय करेगा। आपका मत आज साफ हो गया, पूरे देश ने आपको सुन लिया। आप भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के विरोधी हैं, और उनकी तस्वीर भारत की करेंसी पे नहीं चाहते। ये आप बिल्कुल बोल नहीं पाए, ये पूरे देश ने अभी आपको सुन लिया। दूसरी बात, ऐसा एक दिन आएगा, अभी हमारे कुछ नेताओं के बयान गणेश जी और लक्ष्मी जी के विरोधी आप कहलाएंगे। एक सेकंड मैं आ रही हूँ, एक सेकंड मैं पूरी कर लूं बात अपनी, एक लाइन। अच्छा ठीक है, पूरी कर लेने दीजिए। सुधांशु जी रुक जाइए, एक सेकंड, उनकी बात मैंने टोक दी थी। सुधांशु जी रुक जाइए, मैं आपकी बात पूरी कर लूं। पूरी कर लीजिए। इन्होंने हमारे नेताओं के कुछ बयान आप लोग भी पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं, हमारे कुछ नेताओं के बयान बताए। हाँ, इन्होंने हमारे नेताओं के कुछ बयान बताए। अंजना जी, हाँ, भगवान बजरंगबली को आदिवासी और दलित किसने कहा था? इनके नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा था? इनके नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कहा था। नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम और अमित शाह को भगवान बजरंगबली किसने कहा था? इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा था। भगवान का अपमान आपसे ज्यादा कोई करता है क्या? प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में 7:10 पे 2 करोड़ में जमीन खरीदी जाती है, और 7:15 में 18.5 करोड़ में खरीद बेच ली जाती है उसको, और ट्रस्ट वाले 16.5 करोड़ का घोटाला करते हैं बीजेपी के मेयर के साथ मिलके। चंदा चोरी का आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है। आप हमें सिखा रहे हैं भक्ति और भगवान। अरविंद केजरीवाल भगवान बजरंगबली के भक्त हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी आस्था है। आपसे पूछ के थोड़ी कोई मंदिर में जाएगा। आप सर्टिफिकेट देते हैं, आप प्रमाण पत्र देते हैं, ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, तुम मानो तुम। अरे भाई, गा से गणेश हमने बहुत पढ़ा है, और गा से गमला भी पढ़ा है। और आप पता नहीं शिशु मंदिर के पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मैं तो सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूं। तो ये मत बताइए कि आपका स्कूल है वो, वहां तो सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये तो मुझे आज पता चला कि सरस्वती शिशु मंदिर भारतीय जनता पार्टी का स्कूल है। अच्छा, गुजरात चुनाव में जो ये ख्याल आया, इस पर तो बताइए। जिससे लोग सुनेंगे तो हंसी आएगी। आप मेरे एक सवाल का जवाब आज नहीं दे रहे आप। गुजरात चुनाव में ही ये ख्याल आया है, तुरंत फायदा ले ले। एक मिनट अंजना जी, चुनाव का फायदा ले लें, अभी तुरंत फायदा लें। मैं तो कह रहा हूं तुरंत गुजरात के चुनाव का फायदा ले लें, अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव मान लें, कल से इस पर घोषणा कर दें कि वो इस अरविंद केजरीवाल के सुझाव को मान रहे हैं। इनको चुनाव में गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में दोनों जगह फायदा हो जाएगा। मतलब आपको भगवान का भी इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं है चुनाव के लिए, वोट के लिए ना? संजय जी, भगवान का भी इस्तेमाल करने में आप कोई कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो पूछ रही हूं, आप कह रही हैं। मैं तो पूछ रही हूँ, आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप कह रही हैं कि ये चुनावी फायदे के लिए है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, हमसे ज्यादा तो वो फायदा ले लेंगे तुरंत लागू बॉल करके। आपके कोर्ट में डाला गया है सुधांशु जी। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कोई बात कही, बॉल आपके कोर्ट में आ चुका है सुधांशु तो उसको आप चुनाव से हर चीज को जोड़ कर देख देते हैं। आज अच्छा सुनिए, आज अगर संजय जी के मुंह से निकल गया कि ये विद्या वहां के पढ़े हुए हैं सरस्वती शिशु मंदिर के,
तो मान्यवर आपको पता नहीं सरस्वती शिव मंदिर को कौन संचालित करता है? विद्या भारती, जो आरएसएस का आनुषांगिक संगठन है, जिसके 30,000 स्कूल चलते हैं और दुनिया में कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसके 30,000 स्कूल चलते हो। शायद उसी के कुछ प्रभाव आपके ऊपर आ गया होगा, इसलिए आप कुछ बातें भगवान के बारे में बोल रहे हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, चलिए नोट के ऊपर तो आरबीआई की टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उस पर आपको आपत्ति है, क्योंकि नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं? भारत के वित्त मंत्री के, आरबीआई गवर्नर के। चलिए, मगर शिक्षा व्यवस्था का तो खूब ढिंडोरा पीटते हैं ना, वो तो 100% आपका अपना है। दिखा दीजिए किताब में गा से गणेश लिखा हुआ। अरे जनाब, किताब में तो गा से गणेश दिखाएंगे नहीं, और यहां आकर चुनाव के समय कहेंगे कि उसके ऊपर आरबीआई की टेक्निकलिटी को दरकिनार करते हुए, जो कि आपके हाथ में नहीं है, उसमें गणेश लिख दीजिए। और भगवान पे, अरे भगवान पे तो आपका अपमान सम्मान का घमासान हम खूब देखे हुए हैं। बाकियों ने तो और कुछ बोला। मायावती तो इतना ही बोली थी ना कि मैं देवी हूं, मुझ पे चढ़ावा चढ़ाओ। ये तो कहे मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ था। अरे ये भी नहीं बोला कि हम कृष्ण के भक्त हैं। ये कहे कि मैं कंस का नाश करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है। इतने बड़े कृष्ण के भक्त हो तो बताओ भाई, कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? वो औरंगजेब वाली मस्जिद हटनी चाहिए कि नहीं? बोलिए। और इनके ही विधायक जो उस समय सभासद थे, जब औरंगजेब के नाम की हमने सड़क बदली थी, तो छाती पीटे थे आके कि औरंगजेब के नाम की सड़क रहनी चाहिए, मस्जिद तो बहुत दूर की बात है जनाब। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मगर अब लोगों के पास वो भी है, लेजर भी है, वो इंफ्रारेड भी है, चेहरे के पीछे का चेहरा भी देख लेते हैं लोग।